बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, इससे पूरी पीडीएम की बुनियादें हिल गई हैं और अनकरीब आपको पीडीएम के लोग भी इमरान खान के इस फैसले पर इमरान खान के साथ खड़े नजर आएंगे। जेल भरो तहरीक का तो आप लोगों ने सुन ही लिया था, जिस पर पीडीएम बहुत ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही थी कि अब हम इमरान खान को आराम से गिरफ़्तार कर लेंगे और पीटीआई वाले अब खुद गिरफ़्तारियाँ देने आएंगे, जिससे मुल्क के अंदर मज़ीद इंतशार बढ़ेगा। पर अब जो इमरान खान ने इनके साथ गेम की है, अब पीडीएम के लोग खुद इमरान खान के बयानिए के हक़ में बोलते नज़र आएंगे। अब हुआ कुछ यूँ है कि इमरान खान ने एक नई हिकमत अमली के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है, और वो ये है कि अगर 90 रोज़ के अंदर पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन ना हुए तो आइन बचाओ तहरीक के हवाले से एक तहरीक चलाई जाएगी, जो कि पूरे मुल्क के अंदर एक साथ से शुरू होगी। और जो इमरान खान के मुखालिफ मीडिया चैनल्स हैं, जियो और समा वगैरह, उनको भी ना चाहते हुए इस तहरीक की कवरेज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये आइन का मामला है, तो जो भी इस तहरीक की मुखालफत करेगा वो ऑटोमेटिकली गद्दार डिक्लेयर हो जाएगा। अब इमरान खान को ये तहरीक क्यों चलानी पड़ रही है? वो इसलिए कि आप जानते हैं कि ये हुकूमत किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और इलेक्शन को मज़ीद डिले करना चाहती है, जो कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब के दरमियान भी एक मैच चल रहा है। कभी बॉल इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में होता है और कभी गवर्नर पंजाब की कोर्ट में, और अवाम को इन्होंने अलग से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कभी इलेक्शन कमीशन कहता है कि गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, और गवर्नर पंजाब कहते हैं कि पहले मैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से मुलाकात करूंगा और फिर फैसला होगा। यानी मकसद इनका सिर्फ यही है कि इलेक्शन को हम जितना भी लेट कर सकते हैं उतना कर दिया जाए, और इस सारे मामले के अंदर जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो होगा पीपल्स पार्टी का, क्योंकि बिलावल भुट्टो इसी बात पर सियासत करते हैं कि ये आइन मेरे नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो का बनाया हुआ है और हम इसके रखवाले हैं और हम किसी को भी आइन तोड़ने नहीं देंगे। पर इस सारी सूरत हाल के अंदर आइन तो टूट रहा है, और वो भी उन दिनों में टूट रहा है जब बिलावल खुद इस हुकूमत का हिस्सा है, और हुकूमत में रहते हुए आइन को जो है वो खुल्लम खुल्ला तोड़ा जा रहा है। तो लाजमी बात है पीपल्स पार्टी को इस बात से नुकसान तो होगा, और इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि अब पीडीएम के लोग खुद इमरान खान की इस तहरीक में इमरान खान के साथ खड़े नजर आएंगे, और इसीलिए बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि हम तमाम सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं, और जिस जमात को हम पसंद नहीं करते उसके साथ भी हम बैठने को तैयार हैं, और अगर आइन के साथ कुछ हुआ तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अब बिलावल भुट्टो को भी नज़र आ रहा है कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई, और वो भी उस सूरत में हुई जब मैं खुद हुकूमत का हिस्सा हूँ, तो कल को मैं अवाम के अंदर किस मुँह से जाऊँगा और किस मुंह से जाकर बोलूँगा कि 1973 का आइन मेरे नाना का बनाया हुआ था, जिसको मैंने खुद ही तोड़ दिया। यानी पीपल्स पार्टी की दुकान तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब इसीलिए बिलावल भुट्टो भी इमरान खान से बात करने को तैयार हैं, और वो कहते हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि पार्लियामेंट में इमरान खान मौजूद नहीं है और हमें इमरान खान से बातचीत करनी चाहिए और सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। अब बिलावल भुट्टो को भी ख्याल आ रहा है कि गेम इनके हाथ से निकलती चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे IMF की तमाम शराइत मानी जा रही हैं और अवाम के लिए ये हुकूमत बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। गैस की कीमतों में इजाफे का बोल दिया गया है, कमर्शियल सार्फिन पर अलग से कीमतें बढ़ाई जाएंगी और घरेलू सार्फिन के ऊपर अलग से, और बिजली की कीमत में इजाफे की समरी जो है वो भेज दी गई है, और 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का भी बोल दिया गया है। और अभी तो इस सिलसिले का आगाज़ है, इससे आगे क्या होगा ये देखना भी बाकी है, और हो सकता है कल से पेट्रोल की कीमत के अंदर भी 35 रुपये का इजाफा कर दिया जाए, क्योंकि कल 15 तारीख है और 15 तारीख को ही पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अवाम इनका अब क्या हाल करेगी, और ये इस हुकूमत की सियासी खुदकुशी होगी। ये हुकूमत जितनी जल्दी इलेक्शन में चली जाएगी इनके लिए उतना ही बेहतर है, और मुल्क के लिए भी बेहतर है, पर इस बात की इनको समझ नहीं आ रही। ये लोग इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, और जितना लेट करेंगे ये खुद अपनी सियासी मौत को दावत देंगे। और अब इसीलिए इमरान खान ने जो नया मास्टर कार्ड खेला है कि अगर अदालत के फ़ैसले के बावजूद 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना हुए तो आइन बचाओ तहरीक शुरू की जाएगी, और ये तहरीक इतनी पावरफुल तहरीक होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इस तहरीक को खुद अदलिया सपोर्ट करेगी, वकला भी सपोर्ट करेंगे और सिविल सोसाइटी के लोग भी सपोर्ट करते नज़र आएंगे, क्योंकि ये आइन का मामला है तो अदलिया और वकला तो पीछे नहीं हट सकते। और जिस तहरीक में खुद वकला शामिल हों तो आप अंदाज़ा करें वो तहरीक कितनी मजबूत होगी। पाकिस्तान की जुडिशरी और वकला तो वैसे भी आइन की वजह से ही कायम है, और अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो और आइन को तोड़ दिया जाए तो ये तमाम लोग खुद ब खुद इस तहरीक के अंदर शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इस बात पर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है, और ये लोग हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इलेक्शन की डेट का ऐलान नहीं कर रहे।
जिस पर तहरीक इंसाफ के लोग इनके ऊपर जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी जमा करवाने का सोच रहे हैं, जिससे हुकूमत की परेशानी के अंदर मज़ीद इजाफा हो जाएगा। पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन सी ताकत है जो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। अवाम इनके ख़िलाफ़ है, वकला इनके ख़िलाफ़ हैं, अदलिया का फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ है, और ये लोग फिर भी ढीठ बनकर बैठे हैं। यानी कोई तो इनको बैकएंड से पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है कि हम देख लेंगे जो भी होगा, बस आपने इलेक्शन नहीं करवाने। अब ये जितना इलेक्शन को डिले कर रहे हैं उतना ही मुल्क की मईशत मुश्किलात में आ रही है। अब एक बैनुल-अक़वामी एयरलाइन है, उसने पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें बंद कर दी हैं। अब ये एक नया कारनामा इस हुकूमत ने दिखा दिया है। वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन है जो लंदन से इस्लामाबाद के लिए अपनी परवाज़ें चला रही थी, उसने आज अपनी परवाज़ें बंद करने का ऐलान कर दिया है। ऊपर से ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं। 2.9 अरब डॉलर पिछले हफ्ते की स्टेट बैंक की रिपोर्ट थी, और इस वीक की क्लोजिंग के ऊपर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 अरब डॉलर से भी नीचे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर आ जाएंगे। यानी इतनी तेज़ी से हमारी मईशत बर्बाद हो रही है। और जो IMF के बारे में कहा जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान को मार्च से पहले तो कर्ज़ा नहीं मिलना, क्योंकि इनकी शराइत को पूरा करते करते 1 महीना तो आराम से लग जाएगा, और तब तक हमारा कौमी ख़जाना शायद बिल्कुल ही सिफर हो जाए। क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ रहे हैं, उससे फरवरी का महीना ही हमारे पास बचा है, और उसके बाद हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद सकेंगे। और अगर IMF से कर्ज़ा मिलने से पहले ही पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो IMF की शराइत मज़ीद सख्त हो जाएंगी, और उसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आएगा और महंगाई कहाँ तक जाएगी वो तो आप छोड़ ही दें। तो अगर इस कंडीशन के अंदर मुल्क हो तो फिर ये लोग इलेक्शन से तो भागेंगे ही, और ये चाहते हैं कि हम IMF से कर्ज़ा मिलने के बाद मईशत को थोड़ा बहुत स्टेबल कर लें और महंगाई के ऊपर थोड़ा सा काबू पा लें, और उसके बाद फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएँ, और जाके हम आवाम को दिखा सकें कि देखें जी, इमरान खान हमें किस दलदल के अंदर फंसा कर चला गया था और हमने फिर भी मईशत को संभाल लिया। पर ऐसा होना नहीं है, क्योंकि IMF से कर्ज़ा मिलने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के 2 महीने आराम से गुजर जाएंगे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के यही हालात होंगे जो अब हैं, बल्कि इससे भी बुरे हालात होंगे। क्योंकि जून के अंदर पाकिस्तान ने 16 अरब डॉलर की बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है, और जो मुल्क IMF से सिर्फ 1 अरब डॉलर लेने के लिए उसकी तमाम शराइत मान रहा हो, तो वो 3 महीने के बाद 16 अरब डॉलर कहाँ से देगा? ये सोचने की बात है। तो ये अब तक की तमाम डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें।